Hello everyone, this is Mahalakshmi tutorial. Myself Jaya Vyas once again heartily welcomes you on my channel. Our today's topic is from class 6. This is the second chapter of the book How the Dog Found Himself a Master. As I says in my every video that we must come to know about difficult word of the topic so that we can easily understand the chapter. Let's start. Sick. Sick means unwell यानी बीमार. Frightened, scare या startle, भयभीत होना, डरना. Kinsman. Kinsman है relative, blood relation यानी जिनके साथ हमारा ब्लड रिलेशन हो, स्वजना. फियर्स. फियर्स मीन्स वाइल्ड या अनटेम यानी जंगल में रहने वाले, जंगली लोग. स्निफ्ड. स्निफ्ड मीन्स इनहेल, ब्रेथ इन, सांस लेना. श्वास को जब हम अंदर लेते हैं उसे कहते हैं इनहेल. इसे हम वैसे स्निफ का नॉर्मल वर्ड होता है स्मेल. किसी चीज़ को सूंघना भी, हम सूंघने के लिए भी हम स्निफ वर्ड का यूज़ करते हैं. म्यूइंग. म्यूइंग मीन्स द साउंड ऑफ अ काउ. गाय के बोलने का जो आवाज़ है, साउंड है, उसे कहते हैं म्यूइंग. हर जानवर की, बर्ड्स के जो आवाज़ होती है उसमें गाय की जो आवाज़ होती है उसे हम इंग्लिश में म्यूइंग कहते हैं. पैनिक. पैनिक मीन्स ड्रेड या फियर यानी डरना. These are the main difficult words. Now start the topic. This story is a dog who tried to find himself a master. How does he find? Let's start. Dogs were once their own masters. कभी कभी ऐसे समय था जब डॉग्स जो थे वो खुद उनके मास्टर थे. And lived the way वुल्स डू इन फ्रीडम. और जैसे वुल्स एकदम फ्री रहते हैं वैसे ही वो भी उन्हीं की तरह रहते थे. Until a dog was born who was ill pleased with the way of life. तब तक वो डॉग्स फ्रीडम से रहते थे जब तक कि एक ऐसे डॉग का जन्म नहीं हुआ जो इस तरह का जीवन जीने से बिल्कुल इल प्लीज था, मतलब खुश नहीं था. He was sick. वो बीमार था. And tired of wandering about by himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than he. वो ऐसा चाहता था कि वो एक ऐसे आदमी की, ऐसे शख्स की तलाश करें, खोज करें जिससे उसे खाना भी मिल जाए और उसे बिना डरे जीवन जीने का आसान हो जाए. He thought it over. उसने काफ़ी कुछ सोचा इस बात पे and डिसाइड किया that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth. और फिर उसने ये डिसाइड किया कि इस धरती पर जो कोई भी उससे ज़्यादा शक्तिशाली होगा उसका सर्वेंट बन जाएगा, ताकि उसे भय मुक्त जीवन जीना आसान हो जाएगा और भोजन भी मिलता रहेगा. एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर. और ऐसे मास्टर की, ऐसे मालिक की तलाश में वो निकल पड़ा. ही वॉकड एंड ही वॉकड. वो चला गया. And he met a kinsman of his, a big wolf, who was as strong as he was fierce. आखिर में जाके एक वुल्फ से मिला जो उससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी था, और जितना वो शक्तिशाली था उतना ही वो खतरनाक भी था, फियर्स भी था, जंगली. Where are you going, dog? The wolf asked. उसने पूछा, कहाँ जा रही हो? I am looking for someone to take up service with. मैं एक ऐसे आदमी को, ऐसे शख्स को ढूंढ रहा हूँ जिसे मैं अपनी सर्विस दे सकूँ, जिसके लिए मैं काम कर सकूँ. Would you like to be my master wolf? क्या आप मेरे मालिक बनेंगे? I don't see why not. मुझे ऐसा कोई नहीं रास्ता लिखता कि मैं तुम्हारा मालिक नहीं बनूँ. The wolf said, and this agreed upon. और वो उस बात पे एग्री हो गया. The two of them went on together. अब वे दोनों ही वहाँ से चले गए. They walked and they walked. वो चलते गए and all of a sudden, और अचानक, the wolf lifted his nose. वुल्फ ने अपनी नाक ऊपर की. Sniffed, कुछ सूंघा. Darted quickly off the path, और तेजी से उस रास्ते को उसने सूंघा. And into the bushes and crept deeper into the forest.
और वो उस जंगल की झाड़ियों के अंदर और डीपर डीपर और डीपर यानी झाड़ियों में गहराई से अंदर ही अंदर चला गया। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड, कुत्ते को उस डॉग को बहुत ही सरप्राइज हुआ। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, ही आस्क्ड, उसने कहा ये तुम्हें क्या हो गया। व्हाट हैज़ फ्राइटन्ड यू सो, तो आपको ऐसी कौन सी बात है जो आपको डरा रही है। कांट यू सी देयर्स बियर आउट देयर, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वहाँ पर एक भालू आ रहा है। एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी, और हो सकता है कि वो तुम्हें और मुझे, हम दोनों को ही खा जाए। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him. ये देखा उसने कि भाई ये वुल्फ तो बियर से डर रहा है, तो सोचा कि भाई बियर ज़्यादा स्ट्रांग है, इसलिए उसने सोचा कि वो अब अपनी सेवा बियर को देगा। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ, उसने उस वुल्फ को छोड़ दिया। एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर, और उसने उस बियर को पूछा कि क्या आप मेरे मालिक बनेंगे। द बियर एग्री टू दिस रेडीली, बियर बहुत ही तुरंत तैयार हो गया जल्दी से उसको अपना नौकर बनाने के लिए। एंड सेड, और कहा, लेट्स गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज, चलो यहाँ से चलते हैं और गायों का एक झुंड ढूंढते हैं। आई विल किल अ काउ, मैं उस पूरे गायों के झुंड में से एक गाय को मारूंगा। एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल, और फिर हम हमारा पेट उससे भरेंगे। दे वॉकड ऑन एंड सून सॉ अ हर्ड ऑफ काउज, वो आगे चलते गए और शीघ्र ही उन्होंने एक गायों का झुंड देखा। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट, दे वर स्टॉप्ड बाय अ टेरिबल नॉइज, लेकिन जैसे ही वो उस झुंड के पास में जाने को हुए, वे एकदम से कोई खतरनाक आवाज़, शोर शराबा सुनकर रुक गए। द काउज वर म्यूइंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस, गायें भी डर गई और वो म्यूइंग करने लगी, रंभाने लगी बहुत तेज आवाज़ में, और वो भी इधर उधर हर दिशा में, अलग अलग दिशाओं में दौड़ने लगी। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री, अब बियर ने एक पेड़ के पीछे से देखा, क्या देखा। देन ही टू रैन हैस्टिली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, उसने देखा और फिर वो भी जंगल में और गहरा आगे चला गया। नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर, सेड ही टू द डॉग, अब उसने डॉग से पूछा, कहा कि तुम्हें पता है हम यहाँ क्यों आए। इट इज़ अ लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स, यहाँ पर कौन था, ये लायन था, शेर आ गया जो इस पूरे जंगल के इस हिस्से पर शासन करता है। द लायन, हु इज़ ही, ये कौन है। डोंट यू नो, तुम नहीं जानते। ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, इस धरती पर सबसे शक्तिशाली जानवर है वो, प्राणी है वो। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू, अच्छा आपसे ज़्यादा शक्तिशाली शेर है तो फिर मैं आपको गुड बाय कहता हूँ। बियर, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ, क्योंकि मैं एक ऐसे मास्टर की तलाश में हूँ, ऐसा मास्टर चाहता हूँ जो धरती पर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो, और वो आप नहीं हो, इसलिए मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ। एंड ऑफ द डॉग went टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर, और डॉग वहाँ से चला गया और लायन के पास गया और उसको पूछा कि क्या मेरे मास्टर बनेंगे। द लायन एग्रीड टू हिट, अब वो लायन भी एग्री हो गया। एंड द डॉग स्टेड विद हिम, अब कुत्ता उसके साथ में रहने लगा। एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसकी बहुत ही लंबे समय तक उसकी सेवा करता रहा। इट वॉज अ गुड लाइफ, ये जीवन बहुत ही अच्छा था उसका, शेर की सेवा कर रहा था जब। ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, कोई शिकायत नहीं थी। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट दैन द लायन, क्योंकि पूरे जंगल में उस शेर से ज़्यादा शक्तिशाली प्राणी कोई नहीं था, तो उसके साथ रहना उसको, डॉग को बहुत ही अच्छा लग रहा था। नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफेंड हिम एनी वे, कोई भी इतनी हिम्मत नहीं कर सकता था कि वो उसको छुए भी और उसको किसी भी तरह का नुकसान पहुँचाए। बट वन डे, लेकिन फिर अब क्या हुआ, एक दिन द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड एलंग अ पाथ, एक रास्ते पर दोनों ही किनारे किनारे पर चल रहे थे। तभी क्या हुआ, दैट रेन अमेड बेयर क्लिफ, उस क्लिफ्स चट्टानों के बीच में चल रहे थे वो। व्हेन ऑल ऑफ अ सडन द लायन स्टॉप्ड, अचानक से वो शेर रुक गया। ही गेव अ ग्रेट रॉर, अचानक वो जोर से दहाड़ा।
and struck the ground angrily with his paw. और उसने अपनी पाँव से, अपने पंजों से ज़मीन पर बहुत तेज़ आवाज़ की. With such force, इतना फोर्सली उसने अपने पंजे को पटका, that a hole formed there, कि वहाँ पर एक खड्डा बन गया. Then he began to back away very quietly, और फिर वो वहाँ से बहुत ही चुपचाप और जल्दी से जल्दी वहाँ से रवाना हो गया. What is it, master? Is anything wrong? Asked the dog, surprised. अब डॉग ने सरप्राइज होके पूछा कि क्या कुछ गलत हो रहा है या क्या कुछ डरने वाली बात है, कि हुआ क्या है, आप इतना दहाड़ रहे हो. इतना ज़ोर से दहाड़े, इतना ज़ोर से पंजा मारा कि उस ज़मीन पे खड्डा हो गया. बात क्या है? व्हाट्स द मैटर? I smell a man coming this way, the lion said. तो शेर ने कहा कि मुझे यहाँ पर किसी आदमी के आने की खुशबू आ रही है, पता चल रहा है. We would better run for it or we will be in trouble. हमारे लिए अच्छा होगा कि हम यहाँ से भाग जाएं, चले जाएं, नहीं तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे. Oh well, then I'll say goodbye to you, lion. I want a master who is stronger than anyone on earth. तब उस डॉग ने कहा कि अब तो फिर मैं भी आपको गुड बाय कहता हूँ, क्योंकि मुझे एक ऐसा मालिक चाहिए जो इस पूरी धरती पर सबसे शक्तिशाली हो. अब आप तो डॉग से लॉयन से डर आदमी से डर गए, तो फिर मैं अब आपको छोड़ के जा रहा हूँ. एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन. वहाँ से वो रवाना हो गया, उसने उस आदमी को ज्वाइन किया. एंड ही स्टेड विद हिम, उसके साथ ही वो रहा. एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, और बहुत ही फेथफुली उसकी सेवा की. दिस हैपन लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत लंबे समय पहले की बात है ये हुआ था. बट टू दिस डे द डॉग इज़ मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट. आज के समय में क्या हो रहा है कि ये डॉग मनुष्य के सबसे वफादार नौकर बन गए हैं. एंड नोज़ नो अदर मास्टर, और कोई भी दूसरे मास्टर को नहीं जानते हैं. यानी इंसान ही उन कुत्तों का सबसे शक्तिशाली मास्टर है, और वो कुत्ते इंसानों के सबसे वफादार जानवर हैं. थैंक यू. Once again, please, I want to say that like, share and subscribe my channel so that you can get next notifications. Thank you once again. पहले मैं